नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज। हर शनिवार को आपके लिए एक पिता का पत्र पुत्री के नाम लेकर आती हूं। और पिता कौन है आप सब अंदाजा लगा ही चुके होंगे। वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी। तो आज जो हम कहानी सुनाएंगे आपको वो होगी 18वीं कहानी, पिता का पत्र पुत्री के नाम। और इसका अनुवाद किसने किया आप सबको अब तक तो मालूम हो ही चुका होगा। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, मुंशी प्रेमचंद ने। आज 18वीं कहानी में हम जानेंगे पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर। मैं लिख चुका हूँ कि आदमियों ने पहले पहल बड़ी बड़ी नदियों के पास और उपजाऊ घाटियों में बस्तियां बसाई, जहां उन्हें खाने की चीजें और पानी बहुतायत से मिल सकता था। उनके बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर थे। तुमने इनमें से बहुत सारी मशहूर शहरों का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया में बाबुल, नेनुआ और असुर नाम के शहर थे, लेकिन इनमें से किसी शहर का अब कोई पता नहीं है। हाँ, अगर बालू या मिट्टी में गहरी खुदाई होती है तो कभी कभी उनके खंडहर भी मिल जाते हैं। इन हजारों बरस में वो पूरी तरह मिट्टी और बालू से ढक गए हैं और उनका कोई निशान भी नहीं मिलता। कई जगहों पर इन ढके हुए शहरों के ठीक ऊपर नए शहर बस गए। जो लोग इस पुराने शहरों की खोज कर रहे हैं उन्हें गहरी खुदाई करनी पड़ी है। कभी कभी तले ऊपर कई शहर भी मिले हैं। ये बात नहीं है कि ये शहर एक साथ एक ही तल के ऊपर रहे हों। हर शहर सैकड़ों वर्ष तक आबाद रहा होगा। लोग यहाँ पैदा हुए होंगे और लाजमी है कि मरे भी होंगे, और कई पुश्तों तक यही सिलसिला जारी रहा होगा। धीरे धीरे शहर की आबादी घटने लगी होगी और ये वीरान हो गया होगा। आखिर वहां कोई न कोई रह गया होगा और शहर मलबे का एक ढेर बन गया होगा। तब उस स्थान पर बालू और गर्द जमने लगी होगी और ये शहर उसके नीचे ढक गए होंगे, क्योंकि कोई आदमी सफाई करने वाला तो था ही नहीं। एक मुद्दत के बाद सारा शहर बालू और मिट्टी से ढक गया होगा और लोगों को इस बात की याद भी न रही होगी कि यहाँ कोई शहर भी था। सैकड़ों बरस गुजर गए होंगे, तब नए आदमियों ने आकर नया शहर बसाया होगा और ये नया शहर भी कुछ दिनों के बाद पुराना हो गया होगा। लोगों ने उसे छोड़ दिया होगा और वो भी फिर से वीरान हो गया होगा। एक जमाने के बाद वो भी बालू और धूल के नीचे गायब हो गया होगा। यही सबब है कि कभी कभी हमें कई शहरों के खंडहर ऊपर नीचे मिलते रहते हैं। यह हालत खास करके बलुई जगहों में हुई होगी, क्योंकि बालू हर एक चीज पर जल्दी जम जाती है। कितनी अजीब बात है कि एक के बाद दूसरे शहर बने, मर्दों, औरतों और बच्चों के जमघटों से गुलजार हों और तब धीरे धीरे उजड़ जाएं। और जहां ये पुराने शहर थे वहां नए शहर बसे और नए नए आदमी आकर वहां आबाद भी हुए, फिर उनका भी खात्मा हो जाए और शहर का कोई निशान न रहे। मैं तो इन शहरों का हाल 2-4 वाक्यों में बस लिख रहा हूँ, लेकिन जरा सोचो कि इन शहरों के बनने और बिगड़ने और उनकी जगह नए शहरों के बनने में कितने युग बीत गए होंगे। जब कोई आदमी 70 या 80 साल का हो जाता है तो हम उसे बुढ़ा कह देते हैं, लेकिन उन हजारों वर्षों के सामने 70 या 80 साल हैं ही क्या। जब ये शहर रहे होंगे तो उनमें कितने छोटे छोटे बच्चे बूढ़े होकर मर भी गए होंगे और कई पीढ़ियां गुजर गई होंगी। और अब बाबुल और नेनुआ का सिर्फ नाम बाकी रह गया है। एक दूसरा बहुत पुराना शहर दमिश्क था, लेकिन दमिश्क कभी वीरान नहीं हुआ। वो अब तक मौजूद है और एक बड़ा शहर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि दमिश्क दुनिया का सबसे पुराना शहर है। हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे पर ही हैं। सबसे पुराने शहरों में एक का नाम इंद्रप्रस्थ था, जो कहीं दिल्ली के आसपास था, लेकिन इंद्रप्रस्थ का अब निशान भी बाकी नहीं है। तुम ही देख लो। बनारस या काशी भी बड़ा पुराना शहर है, शायद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में हो। इलाहाबाद, कानपुर और पटना
और बहुत सारे दूसरे शहर जो तुम्हें खूब याद होंगे कि नदियों के ही किनारे पर हैं, लेकिन ये बहुत पुराने नहीं हैं। हाँ, प्रयाग या इलाहाबाद और पटना, जिसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, कुछ पुराने हैं। इसी तरह चीन में भी पुराने शहर हैं। अगले पत्र में अगली बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महान स्वप्नद्रष्टा, शांति के दूत, विचारक, प्रगतिशील व वैज्ञानिक सोच के साथ ही बेहतरीन लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा और विश्व साहित्य को लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी कालजयी रचनाएं दी। इन पुस्तकों का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। खास बात यह है कि जेल में रहते हुए नेहरू ने अपनी बिटिया इंदिरा प्रियदर्शनी को कुल 146 पत्र लिखे, जो बाद में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर में छापे गए। इस किताब का हिंदी अनुवाद हम सब के चहेते महान कथाकार, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया था, जिसकी ताजा संस्करण पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित की। साहित्य तक नेहरू जी की जयंती से उनकी पुण्यतिथि तक उनकी इसी पुस्तक की कहानी शैली में लिखी चिट्ठियों के साथ आपसे रूबरू हो रहा है, और जिसे लेकर मैं आती हूँ आप सबके समक्ष। मेरा नाम सारिका पंकज है। आज का पाठ इसी पुस्तक की 18वीं कहानी था, पुरानी दुनिया के बड़े बड़े शहर। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब हो रहा है। कहानियों के इस सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इससे हम आपकी रुचि की कहानियों के साथ इसी सेगमेंट में मिलेंगे। आपको भी अच्छा लगेगा, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तब तक के लिए, जब तक आप हमें मेल नहीं करते, अभी हम इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।